ही ऐसी है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका लगन लगी ही कुछ ऐसी है। ये सच की प्यास ही ऐसी है। न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाती है। ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी है। दादा की प्रीत ही ऐसी है। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। सभी का सवाल यही है कि नाम में। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। ये बेखुदी कुछ ऐसी है। ये बेखुदी कुछ ऐसी न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाते हैं। ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी है। गुरु की प्रीत ही इस सच के जाम से सबका उद्धार होता है। इस सच के जाम में ऐसा खुमार होता है कि सच के जाम में ऐसा खुमार होता है। लगन लगी कुछ ऐसी। लगन लगी कुछ ऐसी न छोड़ी जाए प्रभु से सहज मिलाती है। ना छोड़ी जाए गुरु की प्रीत ही ऐसी। तो लगे रहो कोशिश में, अपने साथ मेहनत करो, रोज बैठ करके गुरु का दर मिलाई है, इसीलिए साथ मिला इस काम के लिए। आज का सूत्र है, बहुत उपयोगी है भी। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है, शून्य चित्त जिसकी चित्त में अभिव्यक्त की कामना, कल्पना, आवेश, आवेग, ये सब उठने बंद हो जाए। शून्य, जीरो। अंदर से सब बातों से मन ऐसे हट जाए। तो बोला स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है, एक उपाय करके शून्य चित्त हो जाता है, एक स्वाभाविक रूप से। तो जो इतना अच्छा अभ्यास कर लेता है, ब्रह्मज्ञानी की पद पर पहुंचता है। जैसे कि बोला जाता है, अज्ञानी की क्या स्थिति है, कोई भी घटना घटी, कोई भी बात घटती है
तो उसके ऊपर ऐसे लिख गई जैसे पत्थर पे लकीर। पत्थर पे कोई बात लिख जाती है, बहुत दिनों तक नहीं भूलता, बार बार उसका देख लूंगा, समझ लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे परेशान होता है। तो वो अज्ञानी की श्रेणी में रखे जाते हैं। जिज्ञासु की श्रेणी में वो होते हैं जैसे रेत पर लिखी हुई बात। रेत रेत पर कोई बात लिख दो तो थोड़े हाथ हाथ फेर देंगे ना, तो बात मिट सकती है। तो ऐसे जो ज्ञान की साधना में आते हैं, इधर लगन बढ़ाते हैं, तो गुरु जब उनको जिज्ञासु बनाने लगता है सच का, ज्ञान का, तो उनका अंतःकरण ऐसा हो जाता है। अब कोई घटना घटी, कोई बात हुई, किसी का कोई व्यवहार हुआ, कोई ऐसी बात हुई, तो उसको वो मिटा लेते हैं, हटा पाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाते हैं। जैसे इस पेंटर ने यही तो कोशिश की, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर आया, तो उसने अपने विवेक से उसको हटाने की कोशिश करी। बोले मैं क्राइस्ट की पेंटिंग ही तभी बना पाऊंगा जब मेरे अंदर से ये जो थोड़ी देर के लिए भी द्वेष आ गया, खराबी आ गई, बुराई आ गई व्यक्ति के लिए, वो हट जाए मेरे अंदर से। तो जिज्ञासु के लिए बोला गया है बालू पे लकीर, ज्ञानी के लिए बोला गया है पानी पे लकीर। जैसे पानी में लकीर खींचो तो खिंचती दिखेगी जरूर, लेकिन वो खिंचेगी नहीं, तुरंत पानी उसको मिटा देगा। बोट चलती है, लगता है एक लाइन से खिंच गई कोई, लेकिन वो धीरे अपने आप ही मिटती आती है, स्वयं मिटने लगे। तो हमारे अंदर की बातें, हमारे अंदर के द्वेष, हमारे अंदर के कर्मों के प्रभाव, स्वयं मन शांत रहे, शून्य हो जाए, एकदम शांत हो जाए, तो ये ज्ञानी की स्थिति बोली। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोली गई है कि उठे ही ना, जैसे हवा में लकीर, खिंचे ही ना कुछ। तो वो है सहज स्थिति शून्य की। तो बोले स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है, पुरुषार्थ करके शून्य कर ले वो भी अच्छी बात है, पर ऐसा अभ्यास हो जाए कि वो स्वाभाविक ही क्या हो जाए, शून्य। जैसे वायु पर लिखी हुई कोई बात, हवा में क्या लिखोगे, कुछ नहीं, टिकता ही नहीं है। यानी इतना जिसका अंतःकरण अहंकार शून्य हो गया, तो उसके अंदर कौन सी बात छपेगी, किसकी बात टिकेगी अंदर से। तो स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, चित्त उसका शून्य है, एकदम शांत है, सिर्फ एक परमात्मा का ही भाव रहता है, उसमें और कुछ नहीं रहता। स्वाभाविक रूप से जिसका शून्य चित्त है और सहज रूप से कर्म करता है, यानी को कुछ भाव ही नहीं है कि मैंने कर रहा, कुछ होता है। अब इतनी बार हम आंखें पलक के झपका लेते हैं, हमें कुछ पता लगता है, मैंने कितनी बार झपक जाती, सहज है, स्वाभाविक है ये। रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई मच्छर आएगा, कोई धूल का कण आएगा, तुरंत ये झपक जाएंगे इससे। नासिका सहज श्वास का आना जाना कर रही है। बहुत सारी चेष्टाएं बड़े स्वाभाविक सहज होती हैं आपसे जीवन में, लेकिन अहंकार के कारण जब हम ये मानने उसमें जोड़ने लगते हैं, मैंने किया, मैं आया, मैं नहीं करता तो कैसे होता, तो वहीं से हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञानवान की सारी चेष्टाएं, सारे कर्म कैसे होते हैं, सहज। इसलिए उसके कर्मों में कोई दिखावा, कोई बनावटीपन, कोई दम्बाचरण, कोई उसके अंदर में किसी को प्रभावित करने के लिए, कुछ को ऐसे करने के लिए कोई कर्म नहीं होते। वो नेचुरल है, नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम उसके सहज है कर्म, उसके सहज है। सात्विक प्रवृत्ति है, प्रभु में मन है तो क्या करेगा, मैं सत्संग करता हूँ, ये ऐसे कह ही नहीं सकता वो ज्ञानी, होता है उससे। तो जैसे संसारिक लोगों से संसार की बातें सहज निकलती है, ज्ञानी के अंदर से कौन सी बातें सहज निकलती है। तो ज्ञान में, ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना दे अभिमान में, वो और बातों में जाएगा ही नहीं। उसको कुछ ऐसे अहंकार, नहीं 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 देखो घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करा, ऐसे ऐसे भाव नहीं आते। उसे पता है भोजन का समय हो रहा है, शांति से जाएगा किचन में, जितने प्राणियों के लिए उसको आवश्यकता है उतनी प्रेम से भोजन बनाएगा। इसीलिए कोई प्राणी अगर कम होता है ना उसके घर से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानता है आज से इसका भोजन नहीं बनाना, तो इतनी सी बात जानता है। कोई बढ़ जाता है, अब दो का और बनाना है, खत्म। उसमें सहजता उसकी जाती नहीं, ये बनाऊं, ऐसे बनाऊं, अच्छा बनाए कि नहीं, खराब बनाए कि नहीं, इन सब बातों में भी नहीं आता, प्रेम से बनाता है। और प्रेम से किया हुआ कार्य वो बहुत अच्छा लगता है सबको, क्योंकि उसको प्रेम होता है।
इसलिए उसको कुछ अलग नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक बच्चे के लिए दूध बना देगा, बड़ों के लिए थोड़ा चटपटा बना देगा, बुजुर्गों के लिए खिचड़ी दलिया बना देगा। ये कर्म भी उससे सहज प्रेम में होंगे, इसके लिए कोई जतलाएगा थोड़ी। तो जिस वक्त तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, ये सारा, ये जो आज का सूत्र है, ये अहंकार के ऊपर चोट है। कोई भी शून्य चित्त और सहज रूप से कर्म कब कर पाएगा? उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह ना मान होता है ना अपमान होता है। ये सारी दुनिया सारे समय मान अपमान के झूले में झूलती रहती है। इसका मूल कारण होता है उसका अहंकार, और एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। इसलिए जो सही सही साधक होता है, सच्चा गुरु का प्रेमी होता है, वो अपने अंदर के अहंकार को निरंतर मिटाता रहता है, मिटा के दम लेता है। क्योंकि अहंकार का बैग ही है जो लटका रहता है, इसी कारण से सब कुछ लगता रहता है। मान और अपमान, बातें, ख्याल, शब्द, इस तभी चुपक रहे हैं अंदर। कोई तुम्हारे शून्य के साथ प्लस हो रही है चीज, और चीजें भर रही है, उसका कारण ये है कि अंदर में कहीं ईगो है, अहंकार है। इसलिए दादा ने अनुभव से बोला, ईगो लेस इज थॉटलेस। 4-5 व्यक्ति जा रहे थे दादाजी के साथ, कार में बैठे हुए थे, किसी यात्रा पर निकले हुए थे। सभी व्यक्ति ज्ञान की चर्चा करते थे, ज्ञान में रहते थे, तो ज्ञान की बातें कर भी रहे थे आपस में। अचानक एक टॉपिक आया कि क्या मन में ऐसे क्या ख्याल चल रहे हैं, बताओ इस समय तुम्हारे क्या ख्याल चल रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना बताने लगे। दादा ने पूछा ऐसे कि एक क्षण के लिए रुको और विचार करके बताओ, इस क्षण तुम्हारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। एक उसमें टीचर था, कहता मुझे कल स्कूल जाना है, स्कूल के ख्याल चलने लगे। एक उसमें कोई हाउस वाइफ थी, कहती है बच्चे को छोड़ करके आए हैं, मुझे उसके ख्याल आ रहे हैं। सबने अपने मन की स्थिति बताई। किसी ने कहा व्यापारी हूँ, अभी जाना है, देर हो रही है दुकान पे जाने के लिए, उसके विचार आ रहे हैं। किसी ने किसी बात के, सबने अपने अपने विचार बताए। सबने फिर दादा से पूछा, दादा आपके अंदर भी तो कोई ख्याल चल रहा होगा, कोई विचार चल रहा हो? दादा ने कहा नहीं, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं चल रहा। अभी कोई ऐसी मशीन हो तुम्हारे पास तो उसको ला करके टेस्ट करो, तो तुम देखोगे मेरे अंदर में विचारों में शून्यता है। कारण है कि मेरे पास किसी भी तरह का अहंकार वाक्य नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या? तुम जैसे ही कुछ बनते हो, माँ बन गई, टीचर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, कुछ ही बन गए, बने तो ख्याल आने शुरू हो जाए। तो ईगोलेस माने जो कुछ नहीं है, वही थॉटलेस होता है। और उसी के लिए बोला, उसी को फिर कोई मान अपमान नहीं लगता है। नहीं तो मान अपमान सबको नचाते रहते हैं। प्रारब्ध बस चेष्टा करे, संकल्प से मन शून्य है। हाथी चढ़े पैदल पैदल फिरे, नहीं अधिक नहीं न्यून है। जो प्रारब्ध बस जो है चेष्टा करता है। अब ज्ञानी के कर्म कैसे चल रहे होंगे? सूखे सूखे पत्ते की तरह, प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध जहां रखे, और उसे कैसे भी, आज हमारे कितने भी सत्संगी लोगों के हम जीवन को देखते हैं, बड़े शांत हैं, बड़े आनंद में। तुमको कह रहे ये तो बहुत बीमार पड़े हुए हैं, इनके घर में तो बड़ी हालत खराब है, इनके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है, पर वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, सत्य को उपलब्ध। उनके अंदर में एक नहीं, दो अंदर में कोई स्थिति, कोई बात नहीं है परेशानी की। जैसे रख ले मन, जैसे चलाता है मन। हाँ, उसको ये विवेक है कि चीज को अच्छे तरीके से कैसे लें। अगर शरीर भी आप बीमार पड़ा होगा उनका इस समय, लेकिन अंदर में ज्ञान है, तो क्या उसका सही संभाल नहीं करेगा? सोने का स्थान भी उसका साफ सुथरा होगा, दवाइयां का भी प्रॉपर इंतजाम होगा उसके पास, किस समय पर क्या खाना, उसका पूरा परहेज भी होगा। नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? हाय हाय नहीं होगी। बीमारी का चिंतन नहीं होगा, बीमारी को लेकर के फालतू बातें नहीं होगी। जैसे ही कोई इसके निकट आएगा, बैठेगा, अगर उसके शरीर में ताकत होगी, सामर्थ्य होगी, तो कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा या भजन भाव करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, शांत रहेगा। तो ईगोलेस जब हो जाएगा अंदर वाला, तो थॉटलेस हो जाएगा। इसको पहचानो। जो अभी भी कहता चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे लगता है ट्यूबलाइट चल रही है, कोई विचार चल रहे हैं, कोई ख्याल चल रहे हैं, चलेंगे, क्योंकि अभी अहंकार बाकी है।
तो प्रारब्ध बस चेष्टा करे, संकल्प से मन शून्य है जिसका। अब हाथी चढ़े या पैदल फिरे, यानी कितना भी मान मिल जाए उसको, और अचानक ही कोई उतार के पैदल गया तो पैदल जाओ, चलो पीछे पीछे, तो नहीं मान है, नहीं अधिक है, नहीं न्यून है। तो ज्ञानी जैसे ईगोलेस हो जाता है तो अपने आप उसका मान अपमान खत्म हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि उस तरह हो जाती है, जैसे हमेशा ही बोलते हैं हम तो, कि पत्थर लगाने वाला कौन, तो हलवा खिलाने वाला कौन। अब वो किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान। वो संत को आके पत्थर लगा, खून बह रहा था माथे से, सामने हलवाई की दुकान वाला उठा, वो देखा संत चोले में है, तुरंत गया जाकर के अपना साफा बांधा, उसके सर से खून बहना बंद हुआ, फिर गरम गरम हलवा ला करके उसको दिया। अब हलवा खिलाते हुए आदमी को कुछ भी कर्म करता है तो अहंकार तो आता है। महाराज जी, फिर पूछने लगा ये चोट कैसे लगी आपको, ये किसने आखिर पत्थर लगाया आपको। महाराज जी अपने सहज स्वभाव थे, कहते हैं बेटा जिसने हलवा खिलाया। अब वो झटका हलवा तो मैंने आके खिलाया, गरम गरम लेके आया। बोले महाराज जी मैं चोट की पूछ रहा हूँ, आपको पत्थर किसने मारा। बोले बेटा जिसने हलवा खिलाया। बोले अब तो बड़ा चक्कर में, कहीं पुलिस में बयान दे दिया तो और दिक्कत हो जाएगी इसकी। बोले महाराज को हिला के पूछता, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि हलवा किसने खिलाया, वो तो मुझे पता है मैंने खिलाया, चोट किसने लगाई इसमें, पत्थर किसने मारा। बोले बेटा तू बस मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, मेरे जैसी तेरी भी मति हो जाएगी ना तो तेरे को यही लगेगा जिसने पत्थर मारा, जिसने हलवा खिलाया उसी ने पत्थर मारा, और जो पत्थर मार गया वही हलवा खिला जाता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान। तो ऐसी समझ वाले को ना मान है ना अपमान है। तो देखो क्या ज्ञान के बाद तुमने अपनी दृष्टि इतनी समान बनाई, समझ पाते हो। या अंदर ही अंदर जो तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, उनके लिए नफरत कर लेते। तो देखते हैं दुनिया में, कहीं आप नहीं बोल पाएंगे तो क्या कर लेंगे पलट के। छोटे लोग कभी कभी बड़ों के आगे बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर क्या पाल लेते हैं, नफरत पाल लेंगे, बातें पाल लेंगे, हाँ ये बुरे हैं, ये खराब है, धारणाएं बना लेंगे ऐसे अंदर से। तो ज्ञान के बाद धीरे धीरे देखो ये सब हटी है कि नहीं बातें तुम्हारी। एक संत था, सफर कर रहा था, रास्ते में अचानक ही एक व्यक्ति आके ट्रंक वहां छोड़ गया उसकी सीट के पास। अब सोचा अपना सामान लाया है वो रख करके, लेकिन वो उतर गया अगले स्टेशन पर, सामान वहीं छोड़ गया। पुलिस आई, अब पुलिस ने आकर के देखा उसमें लाश थी, किसी को मार के उसमें रख गया था संतों के बंद करके। पुलिस ने सीट उसी की देख करके उस संत व्यक्ति को पकड़ लिया। अरे अच्छा, इतना बड़ा अपराध। पुलिस में पहुंची बात, जेल में पहुंच गया बेचारा। तो वहां जज जो न्यायकारी था वो पहचान गया, बोले कि ये इनकी हवा से ही तो ऐसा कर्म नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि सबूत के साथ पकड़े गए दंड तो इनको बनता है मृत्यु का। उन्होंने महाराज जी को बुलाया, बोले पूछा, बोले महाराज जी कभी ऐसा हुआ है कि कर्म तो आपने किया उसकी सजा आपने नहीं भुगती। तो बोल गए, कबूल गए। बोले हाँ बचपन में एक बार ऐसा हुआ, मेरे से किसी की कत्ल हुआ था, और वो अचानक फिर वो तो मुझसे गया था अनजाने में एक्सीडेंटली, लेकिन फिर नाम किसी और के ऊपर आ गया था वो, तो मेरे को बच गया था। बोले सो महाराज जी वही कर्म निकल आया है, अब शांति से सजा भुगत लो। तो ज्ञानवान अगर कोई सजा आती भी है शरीर के ऊपर तो जानता है अच्छी तरह से कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब, कोई ना कोई बात है, ऐसे ही नहीं आती, अकारण कुछ नहीं होता, कोई कारण होता है हर बात के पीछे। इसलिए ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगेगा। अब आप ज्ञानी हैं कि नहीं, कैसे भोगेंगे कुछ, कारण कुछ भी आ सकता है, अचानक कोई बात आ सकती है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो किया भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आगे ही बात तो बनती। प्रारब्ध में कोई बात आ जाए, प्रारब्ध अनुसार कोई दुख सुख आ जाए, कोई ऊंच नीच आ जाए, ज्ञानी कैसे भोगेगा।
क्यों? क्योंकि वो शून्य चित्त है, वो शांत चित्त है, अंदर से धीरज वाला है। उसको अंदर से वो जानता है कि गुल्लक है, गुल्लक में कब कौन से पैसे डाले होंगे हमें क्या पता। बच्चे गुल्लक में डाल देते हैं 25 पैसे 50 रुपए, उन्हें पर ध्यान रहता है। वो तो जब फूटेगी गुल्लक तब एक साथ निकलता है। तो ऐसे हमारे कौन कौन से कर्म कब पड़ गए होंगे, इसलिए भाई ऐसी स्थिति कैसे आ गई। अरे क्या प्यार से कहता है ना, कुछ किया होगा इसने तभी आई है। इसमें भी छुपाना कैसा है, परेशान कैसे होना। शुक्र है, और ज्ञानी तो ये बात जानता है कि शुक्र है परमात्मा, तूने परिस्थिति भेजी तो कम से कम मेरे को पहले इसके पहले ज्ञान तो दे दिया, तूने समझ तो दे दी। इसलिए वो बड़े आनंद से, ज्ञानी के मन सदा आनंद। वो किसी भी बात में कंप्लेन नहीं आती उसके अंदर से निकल के, हाय जी ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं। बहुत अच्छा, कोई कारण होता है हर बात के लिए विचार कर लेता है। उसकी पत्नी जो है बहुत कर्कश स्वभाव की थी, सोक्रेटिस की, वो बहुत ऐसे बुरा व्यवहार करती थी उसके साथ। तो उसके शिष्य जब बैठे होते तभी बहुत उल्टा सीधा कहना, कुछ कहना, डांट डपट करना, झगड़े किसी बातें करना से। तो शिष्य कभी कोई बड़े व्याकुल होते थे, क्या आपको ये, आप कैसे सहते रहते हैं इनकी। बोले ना, आगे से कभी मत कहना ये बात, ये मेरा हिसाब किताब है इसके साथ। बोले ऐसा कैसे हिसाब किताब होगा, आप तो इतने भले दिख रहे हैं, भले हैं, अच्छे हैं। बोले तुम नहीं जानते, पिछले जन्म में ये गाय थी और मैं कौआ था, और इसकी पीठ पे था फोड़ा, और मैं चोंच मार मार के फोड़ा फोड़ता रहता था। जहां ना ये पूंछ पहुंचा पाती थी ना सींग पहुंचा पाती थी, मैं वहां बैठे जाता था और फोड़ता था उसको। मैंने बहुत सताया है इसको, इसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं सता रहे। तो कोई उल्टा चले तो ज्ञानवान के अंदर कैसी बातें आती, किस समझ के साथ जीता है वो। तुम्हें एक आध कोई मिला है ऐसे? अगर कोई तुम्हारे विरोध में, विरुद्ध में, तुम्हारे उसमें कोई चलता है तो तुमको ये अकल रहती है कि वही मिल रहा है जो क्या है, जो तुम करके आए हो। हमेशा ऐसा विचार रखो, फिर देखोगे कभी तुमको दिक्कत नहीं लगेगी। इसलिए ज्ञानवान हमेशा ही आनंद में रह लेता है, परेशान नहीं होता वो इसमें किसी बात में। इसलिए उसको अहंकार रहित होता जाता, तो मान अपमान उसका सारा से मिटता चला जाता, समझ आ जाती है उसके अंदर में। परीक्षा में जैसे वो पास होता है अंदर से, है ना। राजा जनक की ने सुखदेव मुनि की कितनी परीक्षा ली, 7 दिन कहाँ रखा, बाहर खड़ा करा, आंधी में तूफान में। जबकि सुखदेव मुनि इतने वैरागी थे, इतने ज्ञानी थे ऐसे, फिर भी राजा जनक से जब मिलने आए तो जनक ने जानबूझ के उनको दरवाजे के बाहर रखा। हम तो देखते हैं गुरु के दर पर, अगर वैसे तो गुरु भी कहेंगे, और वैसे जाएंगे, अरे हमसे मिले ही नहीं तो बात ही नहीं करी, दोष लगा के चले जाए। क्योंकि अहंकार इतना होता है अंदर में, मैं इतनी होती है, जिसकी मैं मिट जाती है तो हम देखते हैं कैसे। जब हम इतने शांत भाव में रहते हैं, प्रेम में जाते हैं, भाव से भर के जाते हैं, तो हम देखते हैं। भले आजकल थोड़ा सा दीदी ने ऐसा नियम बना दिया कि बिना पूछे कोई ना आए, ऐसे ना आए, पता नहीं उनको ऐसे जो है कुछ नई लीला दिखा रही है वो, कि नहीं अभी किसी को खींच रही। लेकिन फिर भी जो थोड़े थोड़े प्रेमी हैं, जो बहुत लगन रखते हैं, तो वो चले आते हैं, तो उनको फिर प्यार भी बहुत मिलता है जब वो पहुंच जाते हैं। पहले भेजते समय हम डर रहे थे, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस है कि उनको फोन करो, मैसेज लिख के भेजो, फिर उनकी यस हो जाए तब भेजना चाहिए किसी को। यस लास्ट तक नहीं हुई, लेकिन चांस की बात है जिस दिन सुबह निकली उस दिन हो गई उनकी यस। तो तुम्हारा मैसेज मैंने लेट पढ़ा, हमने कहा मम्मी को निकलने का बिल्कुल मन है, पक्का है, 4 लोग आ रहे हैं। तो चले गए वो लोग, 4-5 लोग। तो कहने का मतलब ये कि आज्ञा में चले गए तो उनको प्यार भी बहुत मिला, समझ के गए तो प्यार। बाकी वो जलीला कर रही है वो यही है, क्योंकि वही डर था जो कैसे भर भर के खींचता था, वो भी तेरी एक लीला थी उसी की। अब उसके पीछे वो कितनी सफाई कर रहे हैं, कैसे सबको स्थिरता दे रहे हैं, सबको अंतर शांति दे रहे हैं, अंदर से हिम्मत दे रहे हैं।
कल भी ऑनलाइन में वो बोल रहे थे कि नहीं, बिना पूछे बिना आज्ञा के कोई भी ना आए, सभी को हम मना कर रहे हैं। अब जो जुड़ जाए आज्ञा ले लेगा, बात अलग है, वो पहुंच सकता है। बाकी इन सब बातों के लिए मना किया गया। लेकिन गुरु तत्व तो फिर ऐसा होता है, वो कहाँ नहीं होता। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली। गुरु बसते सर्वत्र समान, वो तो हर जगह समान रूप से रहते हैं। और एक एक को हम देखते हैं वो बना भी ऐसा देते हैं, गुरु करे आप समान। जैसे अगर तुम कहीं भी रहते हो, वहां अपना आनंद स्वयं बनाने लगे हो कि नहीं बनाने लगे? अपनी घोंट तो नशा चढ़े। और जल्दी से इस बात में निपुण हो जाओ, समझ जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा ये फिर जामा उतरवा दिया जाएगा। तो कुत्ता कीचड़ में सना हुआ था, लोग डंडा मार रहे थे उसको, डंडा मार रहे थे तो कुत्ता बेचारा भाग रहा था, भागते भागते, और सब लोग जैसे फटियार फटकार रहे थे कुत्ते को। वहीं एक संत जा रहा था, काजी जी जा रहे थे, मौलाना जी। वो मौलाना जी के नजदीक पहुंच गया, उनके पैरों में घुसने लगा। अब घुसा तो मौलाना जी के पूरे पजामा जो है उसने गंदा कर दिया कीचड़ से। मौलाना जी को बड़ा गुस्सा, उन्होंने भी ढाके से डंडा मार दिया। अब और किसी के तो नहीं, लेकिन मौलाना जी वाला केस लेकर के वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में काजी से बोलता है कि मेरा केस लिया जाए। बोले क्या केस है? इस मौलाना ने मुझे डंडा मारा। मौलाना क्या, इतने लोग भी तो कर रहे थे? बोले उनकी बात नहीं बताऊंगा, तुम्हारी बताऊंगा सबको। बोले क्यों? काजी ने पूछा भाई आखिर इनका ऐसा क्या दोष है? तुमने भी तो इनके पे घुस गए, इनका पजामा गंदा कर दिया। तो कहता है आप जानते हैं मैं क्यों इनकी शरण में गया था? क्योंकि ये बाहर से नमाजी हैं, ये काजी जी बन के आ रहे थे, ये उसके पादरी बन के आ रहे थे। मैं तो इनकी शरण में इसलिए गया था, कम से कम इनसे तो मुझे प्यार मिलेगा, इनसे तो मेरे को जो है सुरक्षा मिल जाएगी। और डंडा किसने मारा? इन्होंने भी डंडा मारा। तो काजी बोलते आखिर तुम चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, इनका पजामा उतरवाओ, ये जो चोला पहन के चल रहे हैं ना, ये उतरवा दो, कम से कम धोखा तो नहीं हो इंसान को। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे आचरण से प्रेम नहीं निकला तो दुनिया फिर तुम्हारे ये सत्संगी वाला लिबास जो पहन के घूम रहे हो ना, ये उतरवाने में भी देर नहीं करेगी। उतारवाओ, बंद कराओ उनका सत्संग। सत्संग के नाम पर केवल नौटंकी करते हैं लोग। शब्द सुनने को मिलते तो होंगे कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना। सत्संग कर लेना, सुना लेना, ये बड़ा आसान है, तोड़ लेना बड़ा आसान है, पर उसके बाद हम इतने अहंकार शून्य हुए। आज सारी दुनिया तुम्हारी तरफ एक आस से देखती है कि कम से कम इनके पास तो हमें प्यार मिलेगा, इनके पास तो हमको राहत मिलेगी, इनके निकट जाएंगे तो ये हमारे मन की बात को ऐसे प्रेम से समझेंगे, रखेंगे। इसलिए बहुत मुश्किल से कोई ब्रह्म ज्ञानी इसलिए हो पाता है। गावा गावा हो फिरा संतन बड़ा सुखार। आजकल ज्ञान ध्यान की चर्चाएं तो बहुत मिल जाएंगी, चुप्पे चप्पे पे मिल जाएंगी, लेकिन सत्संग में आने के बाद हमेशा ऐसा व्यवहार बनाना कि वो लगे तुमको। अभी तुम्हें शब्द लग रहे हैं, बातें लग रही हैं, हालातें लग रही हैं, तो समझ जाना अभी ज्ञान की अभ्यास में बहुत कम है। अरे पंख उड़ गए, शब्द कैसे तुम्हें टिके रह गए अंदर? मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तुम्हारे बस्ती में आएगा। राजी हैं? तुम ये नहीं कह सकते हो कि फलाना देखो ऐसे कर रहा था, वो गंदगी फैला रहा था, वो गलती कर रहा था, तुमने क्या किया? हम्म? मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजना, सारी सृष्टि तुम्हें साजन। और ऐसे स्वभाव वाला ही, ऐसी समझ वाला ही फिर जा करके माफी मांग पाया। क्योंकि उसको एक शौक था, मुझे क्राइस्ट का चित्र बनाना है, और क्राइस्ट का चित्र मैं तभी बना पाऊंगा जब मेरा अंतःकरण कैसा रहेगा, एकदम साफ, किसी के लिए भी कोई बैर का भाव, विरोध का भाव नहीं रहना चाहिए, तभी रह पाएगा क्राइस्ट का चित्र।
इसलिए ज्ञानवान बड़े आराम से हर बात में भोला जी भला जी ऐसे बोलता है, ऐसी बात समझ में चलता है। वो अपना अहंकार ठीक करता चला जाता है, वो समझ जाता है इस बात को, इसलिए कोई टोके, इसलिए वो कार्य बड़ी कुशलता से करता है। उसके कार्य किसी प्रशंसा के लिए नहीं होते कभी भी, सुजागी होकर के जीवन में मतलब कार्य करना है व्यक्ति को, तो निर्णय लेने के लिए 3 तत्व होने चाहिए उसके अंदर। एक तो उसके अंदर अनुभव होना चाहिए। आज देखो तुम्हें कोई कार्य कब मिलता है, तो तुम उसके अनुभव दिखता है गुरु, भाई ये तो इतने पुराने हैं, इनको तो अनुभव है, तो रोज इतनी पॉइंट्स लिखते हैं, ये तो रोज सत्संग इतनी एकाग्रता सुनते हैं, तो वो सेवा तुमको मिल सकती है। कोई हम देखते हैं किसी को अनुभव होता है किसी बात का, तो कोई यहाँ नियम से आता है, अब जो यहाँ आकर के सुबह थोड़ी बहुत सेवा संभालते हैं, उनको ही तो हम 31 और 1 तारीख के लिए सेवा के लिए बोल पाएंगे। बाकी जो बिल्कुल ही ऐसे मेहमान से बन के आते हैं, कार्ड कमांडर बन के आएंगे, उनको थोड़ी कुछ कह पाएंगे। तो किसी भी सेवा के लिए, किसी बात का निर्णय लेने के लिए तुम्हारे अंदर ये होने बहुत जरूरी है। एक तो तुम्हारे पास होना चाहिए अनुभव, इसलिए जितने हर बार नेक्स्ट आपका अनुभव और अच्छा होना चाहिए, कार्य करने का अनुभव और अच्छा होना चाहिए, और अनुभव के साथ करना चाहिए। तुम्हें काम अनुभव नहीं है, किसी कार्य को लटकाए रखोगे, लास्ट तक करोगी, तो तुम खुद ही तुम उलझ जाओगे इस बात को। और एक होता है कोई सेवा मिली, हम उसको समय से पहले ही पूर्व करके भले ही प्रकार करके अपने दी बेस्ट करके रख दें, ताकि हम लास्ट में फ्री रहे। बेवकूफ के काम लास्ट तक चलेंगे, वो उसको भी उलझाएंगे, 4 को भी उलझाएंगे। तो अनुभव से चलता है वो, ज्ञान से चलता है, दूसरा ज्ञान उसके पास जो होता है उससे चलता है। ज्ञान मतलब निरासक्त होके कोई कार्य करता है, निष्कामी होके कोई कार्य करता है, प्रेमी बन के कोई कार्य करता है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कार्य करता है। देखो कोई कार्य तुम कर रहे हो, तुम्हें उसको करने का पहले पूरा कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन, कर सकता हूँ, तो वो निर्णय ठीक ले लेगा। नहीं तो बैठ जाएगा हाथ में तो लगे, छोटी वाली मटर रखूं, बड़ी वाली किधर रखूं, बीच वाली किधर रखूं, ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट। पता लगा शाम तक आए लौट करके कि एक भी मटर नहीं छिली हुई थी। बोल के गई, गुरु जी बोल के गए शिष्य से कि बेटा ये मटर का थैला रखा है, मटर का झोला, ये पूरा छील देना, बड़ी मटर एक तरफ रख देना, छोटी मटर एक तरफ रख देना। शाम तक वो लौट करके आए, सोच रहे थे चलो उसे काम बताया है, उसने काम कर दिया वो, पर वो तो थैला फैलाए बैठी थी वहीं पर, एक आध मटर छील ली थी बस केवल ले दे करके। पूछा क्या कर रही है तू, कुछ मटर नहीं छीली तूने? डांट पड़ना स्वाभाविक था उसको, इस सुबह से तेरे को एक काम दिया गया था, एक भी मटर नहीं छिली। बोले वो मटर मटर बड़ी मटर इधर रखूं, छोटी इधर रखूं, फिर बीच वाली किधर रखूं? अब बताओ, पेट में डाल लेती कम कर, कुछ तो करती कुछ तो इतनी अकल तो होनी चाहिए, कर्म हम पूरा करके रखें जल्दी समय से, कार्य पूरा हो, सुंदर हो, सत्य के साथ हो, सुंदरता के साथ हो, अच्छा लगे, सहूलियत किसमें ज्यादा होगी। तो निर्णय करने वाली बुद्धि के अंदर ये सब विवेक होना बहुत जरूरी होता है, समझ होनी, और व्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। वरना तो हम देखते हैं अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग देगा इस मन को, तो बुरा जरूर लग जाता है। मान अपमान किसको लगता है? इसको क्या होता है, क्या बचा होता है? अहंकार लगाना है। तो ज्ञान में आने के बाद अगर मान अपमान के झूले से झूलना बंद करना है तुमको अंदर, तो जल्दी से अपने अहंकार का इलाज कर लो, और उपयोगी बनो, अनुभवी बनो हमेशा अपने कार्य को कुशलता से करो, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आचरण करना सीखो। कभी कभी किसी को देखो, वो चीज की उसको अंदर में हम देखते हैं कॉमन सेंस ऐसा नहीं होता है। घर में उस वक्त किसी सेवा का काम है, उस समय सत्संग के लिए दिमाग दौड़ाएंगे, ये क्या करना है, होली का भजन नॉर्मल सीजन में गाएंगे बस। अरे कभी किसी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि ना अनुभव करते अच्छे से। संग करें तो समझ में आया कि हमें क्या कहा हमसे चूक हो रही है, क्योंकि एक अपनी किसी किसी ख्याली दुनिया में रहते हैं वो अपने,
नॉर्मल दुनिया में कम ट्रेवल करते हैं। वो हर जगह हर एक को, किसी को देख करके ना भाव ज्यादा जगाएंगे, वो ऐसा है, फिर वो ऐसा है। वो किसी को अच्छा व्यवहार करते देखेंगे तो एकदम से उसे बिल्कुल तख्ते बैठा देंगे, और किसी को ना एक थोड़ा सा खोटा व्यवहार करते देखेंगे ना, उसको एकदम से बड़ा बुरा सा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अरे नॉर्मल रहो, तुम नेचुरल रहो। बैठाल बैठाल के गुरु हमारी ये सब हरकतों को धीरे धीरे ठीक कराता है। ये ठीक हो जाएंगी तुम्हारे जीवन से तो नॉर्मल तुम व्यवहार करो। वी नेचुरल एंड नॉर्मल। आ रही है बात समझ में? ये तो निर्णय नहीं ले पाओगे, किसी बात का ढंग से कार्य नहीं कर पाओगे। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। जब ज्ञान आएगा समझ में, तो फिर कोई सिन नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, कोई डेथ नहीं है, कुछ बना ही नहीं है। सब शून्य चित्त है, उसका चित्त शून्य होता है। और कार्य कैसे होते हैं फिर उसके जीवन से? सहज। सहज में सारे कार्य उसके पूरे हो गए। तो क्या अनुभव चल रहे हैं सबके अंदर? साल का क्या हो रहा है? बदला